जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमारी माँ भगवती से बहुत सारी प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, नया साल तो आ गया, लेकिन ज़िंदगी पुरानी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी भी नई होनी चाहिए। वैसे पता है, हमारे लिए जैसे कि हम हर रोज़ सोकर उठते हैं ना, हर दिन एक नया साल होता है, एक नया दिन, नया साल। अब इस नए साल में कुछ नया तो होगा नहीं, नया आपको बनाना पड़ेगा। हम सब बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो वो हमें कुछ नया हो, इसके लिए आगे बढ़ना होगा। पुरानी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी नई नहीं होगी, बस साल नया हो जाएगा। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर उनके लिए कुछ नया साल, पुराना साल कुछ स्पेशल नहीं, कुछ मायने नहीं रखता, सब बराबर है, नया भी और पुराना भी, है ना। तो इसलिए हमारी यही प्रार्थनाएं हैं आप सभी के लिए कि पुरानी टॉक्सिक और घटिया चीज़ों को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सोच के साथ इस नए साल की शुरुआत करें, है ना। संकल्प लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपने टॉपिक तो देख लिया है। ये नया साल 2024 आपके भाग्य में क्या लेकर आ रहा है, जो आपको ज़रूर मिलेगा, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो बदल नहीं सकता। कुछ मेजर घटनाएं। अब देखो, जो माइनर चीज़ें होती हैं ना, वो तो नहीं 1 घंटे की रीडिंग में हम बता सकते। अब माइनर चीज़ें तो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, खांसी, जुकाम, बुखार, लड़ाई झगड़ा, मार कूट, जिनके घर में डेली होता है ये, अब उनका तो नहीं। पर कुछ बड़ी बड़ी मेजर घटनाएं जिसे हम कहते हैं भाग्य, डेस्टिनी, क्योंकि जो मेजर चीज़ें होती हैं वही भाग्य में लिखी होती हैं। अब आपको छींक आ गई, ये आपके भाग्य में नहीं लिखा, ठीक है। तो 2024 आपके भाग्य में क्या लेकर आ रहा है जो आपको ज़रूर मिलेगा, ये बताने वाले हैं। आपको पता है, आज नए साल की शुरुआत सोमवार के साथ हो रही है, मतलब कि महादेव की ब्लेसिंग के साथ हो रही है। तो क्यों ना हम महादेव का ध्यान करते हैं और इस रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती और महादेव जी के ध्यान के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं। चलिए आंखें बंद करिए और सबसे पहले हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद महादेव जी के मंत्र का उच्चारण करें, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। एक छोटा सा भजन आंखें बंद करके हमारे साथ महसूस करें, ठीक है। बहुत समय से हमने भजन नहीं सुनाया और हमारा दिल कहता है कि हम इस रीडिंग की शुरुआत भजन के साथ करें। तो जो भजन सुनना चाहते हैं वो रीडिंग कंटिन्यू करें, इंट्रो कंटिन्यू करें, और जो नहीं सुनना चाहते वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे। किस्मत मेरी भी चमका दो, किस्मत मेरी भी चमका दो, हम किस्मत के मारे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे, सब कुछ हाथ तुम्हारे। हे भोलेनाथ, इस नए साल की शुरुआत मैं आपके आशीर्वाद से करती हूँ, आपके आशीर्वाद से करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जो मैंने पास्ट में सीखा, अच्छा या बुरा, उससे एक सबक लेकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि हर कदम पर आप मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ पर बनाए रखना। अगर आप साथ हैं तो मैं जीवन की हर जंग जीत लूँगी, जीत लूँगा। लेकिन अगर आप साथ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए, और आज तो ज़रूर लिखना है, क्योंकि आज एक संकल्प लेना है। इस नए साल की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करनी है, अच्छी बातों के साथ करनी है ना। तो लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लिखिए, अभी लिखिए, क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं, है ना। तो लिखिए। तो ये नया साल 2024 आपके भाग्य में क्या लेकर आ रहा है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है बहुत स्ट्रांगली, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। और
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, ऑप्शन नंबर 1, देखो कुछ लोगों की जिंदगी वही है, घर वही है, परिवार वही है, लोग वही हैं, कपड़े वही हैं, हर चीज़ वही है, बस तारीखों में 23 की जगह 24 लग गया है, तो हम कह रहे हैं कि नया साल आ गया। अगर सब कुछ पुराना है, सोच भी पुरानी है, ज़िंदगी भी पुरानी है, तो फिर किस बात का नया साल, है ना। पर अगर हम ये जानना चाहें कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा, तो उसके लिए हमें 2023 में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बोया है वही तो काटेंगे ना, कुछ स्पेशल थोड़ी ना हो जाएगा। तो भाग्य क्या लेकर आ रहा है 2024 में, क्या लेसन लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या अच्छा लेकर आ रहा है, क्या बुरा लेकर आ रहा है, क्या लेकर जाएगा, क्या दे कर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम चलते हैं 23 में, जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। आप एक ऐसे इंसान हैं जो थक गए हैं मेहनत करते करते, हर चीज़ में। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम कर्मनिष्ठ नहीं हो, तुमसे मेहनत नहीं हो सकती, कोई ये नहीं कह सकता। लेकिन पता है क्या है, जैसे कि मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता। जैसे आपने बहुत सपने देखे कि जो मेरा कनेक्शन है, जो मेरा रिश्ता है, काश उसमें मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक मिले, काश ऐसा हो कि वो भी मुझे समझे, मैं उसे समझूं, हम दोनों का रिश्ता मैच्योरिटी से आगे बढ़े। आपने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर खूब अपने प्यार में, परिवार में, करियर में खूब एफर्ट्स लगाए हैं आपने, लेकिन पता नहीं, जैसे कोई किसी को 1000 रुपए दे और बदले में 10 रुपए भी ना मिले, तो थोड़ा सा दुख होता है ना। यहाँ पर देखो लेन देन चल रहा है, ये प्रकृति भी हमारे साथ लेन देन कर रही है, तो रिश्तों की तो मजाल ही क्या। हर कोई लेन देन कर रहा है, एक सांस जा रही है तब दूसरी सांस आ रही है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर लेन देन पे एक तरीके से टिका हुआ है। तो ये इक्वल गिव एंड टेक की ख्वाहिश रखना कोई गलत बात नहीं है कि हमारे रिश्ते में हमें भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, उसी तरह की चीज़ें मिले जो हम दे रहे हैं। पर आपने अपने लेवल पर बहुत एफर्ट्स लगाए, अपने करियर में भी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फैमिली को भी समझा समझा के थक गए आप, पर कोई ना समझने को राजी हुआ, ना कोई साथ देने को राजी हुआ। फिर पता है, जब हम बहुत कर करके भी कुछ पाते नहीं ना, हम थक जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आपने 2023 में सब भगवान पे छोड़ा कि जो कर करके मुझे नहीं मिला, एक तरीके से मैंने बहुत मेहनत की, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, हर इंसान को समझाने की कोशिश की, पर कोई मुझे समझ नहीं पाया। हर किसी ने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बस मैंने कमी कहाँ पर कर दी, मैंने ऊंची आवाज़ में बात कहाँ पे कर दी, ये सब ने देखा। मैंने क्या अच्छा किया ये किसी ने नहीं देखा, पर मुझसे क्या गलती हो गई ये सबको दिख गया। तो फिर क्या होता है ना कि बहुत कुछ छूट जाता है पीछे, बहुत अपने रूठ जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं,
हम सब उस पर छोड़ देते हैं, परमात्मा पे। बस इतना सोच लेते हैं कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पहले से तय हैं, है ना, तो ठीक है, अब फ्लो के हिसाब से चलते हैं, जिधर वो ले जाता है उस हिसाब से चलेंगे। वो मतलब परमात्मा, क्योंकि जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। हो जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा। फूल जीवन में गर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, और जिंदगी एक वचन भी तो है जिसे सबको निभाना पड़ेगा। चाहे फूलों की बरसात हो या कांटों वाली राहें हो, पर चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, संभलना पड़ता है, और फिर से एक हिम्मत करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही आप अब आगे बढ़ गए हैं, तो आपको पता है आपने सब ईश्वर पे छोड़ दिया, प्यार भी, परिवार भी, करियर भी। तो 2024 क्या लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? 2024 सबसे पहले हम बताएं, यहाँ पे 70% मतलब जो लोग हैं, 70% लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगी में उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है। और आपको पता है कि जो 2024 है, कहीं न कहीं भगवान शनिदेव को समर्पित है एक तरीके से। और ये साल आपको आपके कर्मों का फल देगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। लेकिन जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपकी तो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब इसमें पता है क्या हुआ, जैसे कि हमने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत कुछ हमने किया, लेकिन फिर भी कोई समझा नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया। तो फिर पता है हम क्या करते हैं, हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि कमी कहाँ पर है, कमी है भी, या फिर ये सब लोग मेरी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं है, या फिर मेरी डेस्टिनी ही कुछ और है। और ये 2024 आपको ये समझा कर जाएगा, आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएगा, आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आप अंदर से इतने स्पिरिचुअल होने वाले हैं और हर एक रिश्ते से मोह रहित होने वाले हैं। प्रेम तो होगा पर मोह नहीं होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाएंगे पर एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं करेंगे आप। 2024 आपको पूरी तरीके से एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बनाकर जाएगा और इतने सक्षम होंगे आप, अंतर मन से आप हर किसी से धीरे धीरे दूर हो रहे थे और 24 आपको पूरी तरीके से दूर कर देगा। ऐसे नहीं, रिश्तों में आप रहेंगे, सब ठीक है, लेकिन जो पहले चीज़ें हर्ट करती थी ना, अब हर्ट नहीं करेंगी। अब आप जिंदगी का रूल समझ जाएंगे, आपके अंतःकरण का दीपक जल जाएगा।
आप समझ जाएंगे कि ज़िंदगी क्या है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जाप, ध्यान, अनुष्ठान, सेल्फ लव, प्रेयर्स, इस तरह की चीज़ें इस 24 में आप करने वाले हैं और ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, ये आपके भाग्य का हिस्सा है। आपको पता है जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में ईश्वर किसी को लंबे समय तक कुछ टिकने नहीं देते। छीना जग ने मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब कहते तू जीता पर मैं हरदम हारा। ये होता है स्पिरिचुअल लोगों की ज़िंदगी में। उन्हें सक्सेस बहुत देर से मिलती है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी और कुछ लोगों को बहुत देर से। जिनको जल्दी मिलती है उनको ये सिखाने के लिए कि जान लो अच्छे से कि ये सब कुछ नहीं है। समझ रहे हो? पेट भरा रहेगा तो दोबारा कुछ खाने का मन नहीं करेगा, उसकी व्यर्थता का तुम्हें बोध होगा कि अरे ये तो ऐसा ही था यार। जब तक चीज़ें मिल नहीं जाती तब तक उनकी अहमियत लगती, जब वो मिल जाते तो भी लगता है यार कुछ नहीं था, ये कुछ स्पेशल नहीं है। और जिन्हें लेट से सक्सेस मिलती है ना, उनको लेसन बहुत ज़्यादा पहले मिल जाते हैं। तो जो बहुत जल्दी सक्सेस होता है वो भी नहीं गिरता, वो भी संभल जाता है ज़िंदगी में कि भाई सुकून यहाँ नहीं, सुकून कहीं और है। और जिसको देर से सक्सेस मिलती है, जिस स्पिरिचुअल इंसान को, उसको यूनिवर्स ये सिखाते कि पहले ज़िंदगी का एक एक सबक अच्छे से ले लो, ज़मीन से जुड़ जाओ, जिससे कभी कुछ मिले तो अहंकार ना आ जाए कि मेरे पास ये, मेरे पास वो। ठीक है? तो इधर जितने लोग हैं, कुछ लोगों को बहुत देर से सफलता मिल रही है। हो सकता है ज़िंदगी का काफ़ी समय आपने बहुत अभाव में जीवन बिताया हो, लेकिन पता है क्या होता है कि रिश्तों में अनकंडीशनल प्यार कभी नहीं मिलता आपको। क्यों नहीं मिलता? आप जैसी सोच रखते हैं, जो पाने की चाह रखते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलता, क्योंकि मिल जाएगा तो भटक जाओगे ना। अगर आपको वो मिल गया और आप उसमें लीन हो गए तो जो करने आए थे वो कौन करेगा? मार्ग से पथ भ्रष्ट हो जाओगे ना, भटक जाओगे ना। इस वजह से छीना रब ने मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। स्पिरिचुअल लोग जो जितनी भी प्लानिंग कर ले, उनकी ज़िंदगी कभी उनकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। इवन एक शब्द भी वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं बोल सकते, उनकी प्लानिंग ही कोई और करता है, यूनिवर्स करते हैं। तो जो आप हैं ना, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। और अब तक चीज़ों में आपको सफलता नहीं मिली, रिश्ते में, परिवार में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही, कोई समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमात्मा चाहते नहीं थे कि आप इनके समझने समझाने में के चक्कर में पड़ें। परमात्मा चाहते थे पूरा संसार तुम्हारा है, ये पूरा संसार तुम्हें समझेगा, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? ये तो बस एक औपचारिकता है कि भाई धरती पर आए हैं, माता पिता का होना ज़रूरी है, परिवार का होना ज़रूरी है, बस एक औपचारिकता निभा रहे हैं आप, और कुछ नहीं। एज अ फॉर्मेलिटी, बस करने तो कुछ और ही आए हो। तो जो करने आए हो ना, जिसे कहते हैं ना सोल पर्पस, इस 2024 में आपको आपका सोल पर्पस भी पता चल जाएगा, आपको आपका लाइफ पर्पस भी पता चल जाएगा। सोल पर्पस वो है जो हम जन्म लेने से पहले तय करके आते हैं कि ये करना है, वो है सोल पर्पस। लाइफ पर्पस ये मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टैरो रीडर बनना है, मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है? वो जो हम यहाँ पे आके तय करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये वाला बिजनेस करना है, मुझे इसमें सफलता हासिल करनी है, मुझे उसके साथ शादी करनी है, उसके साथ प्यार करना है, ये आपका अपना अपना। ठीक है? ये आपका जो आप खुद सेट करते हो, आपका गोल। वो लाइफ पर्पस तो वो है, लाइफ पर्पस आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता, लाइफ पर्पस उसकी प्लानिंग, सोल पर्पस उसकी प्लानिंग के हिसाब से होता है। वो प्लान करता है कि किधर जाना है, इसे किधर नहीं जाना। तो ये साल आपको आपकी दोनों चीज़ें देकर जाएगा। जो सोल पर्पस है वो भी पता चल जाएगा आपको। अभी है ना कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी बड़ी बेवजह जा रही है यार। जिनके लिए मैं दिन रात कर रहा हूँ वही मुझे कोस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिंदा क्यों, मैं जी क्यों रही हूँ इनके लिए, जो मुझे समझते ही नहीं है। और बाहर से तो धोखे ही धोखे।
भाई ज़िंदगी में करना क्या समझ ही नहीं आ रहा है। ये 24 आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी 2 महीनों के अंदर। 2 महीनों के अंदर आपको पता चलेगा। जो जैसे आपके साथ जो बुरा किया है ना लोगों ने, आपने सब भगवान पे छोड़ दिया था। शनि देवता न्याय करेंगे इस 2024 में। 2024 में शनि देव जस्टिस करेंगे आपके साथ। तो एक तो आपके भाग्य में लिखा है कि आपके साथ न्याय होगा। अन्याय अब नहीं, जो हो गया 23 में वो हुआ, पर उसका फल 24 देगा आपको, ठीक है। और जिस रिश्ते की आप मन में सोच रहे हैं कि उस रिश्ते में कभी परस्पर प्रेम नहीं मिला, जैसे कि बराबर की मैच्योरिटी, बराबर की अंडरस्टैंडिंग, कुछ बराबरी का प्रेम नहीं रहा, मतलब हमेशा ऐसे ही कि एक तो मरा जा रहा है और एक इग्नोर किए जा रहा है, ये हुआ। तो डियर, ये नहीं होगा। ये 2024 जिस चीज़ के लिए आपने एक लंबा पेशेंस रखा है ना, जैसे कि कनेक्शन में एक प्रोग्रेस नहीं थी, जैसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, वो इस कदर एक करिश्माई तरीके से आगे बढ़ने वाली कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, इस कदर आप अपने कनेक्शन में परिवर्तन देखेंगे 2024 में। इसी जनवरी के एंड तक चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हमें लगता है कि काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। और ये 2024 आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा सिखाएगा स्ट्रांगली। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, हमसे कोई प्यार नहीं करता। वैसे भी दुनिया हमसे प्यार नहीं करती, तो कम से कम हमारा कर्तव्य है कि हम तो खुद से प्यार करें। 2023 ने आपको खुद से प्यार करना सिखाया है, खुद की अहमियत का एहसास कराया है कि हम कुछ लोगों के लिए खुद को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते, खुद को कुछ समझते ही नहीं हैं। हम उनके सामने ऐसे प्रस्तुत होते हैं जैसे कि वही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं हैं। ना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी है, ना हमारी कोई वैल्यू है, ना हमारी बात का कोई मीनिंग है, मतलब न हमारी बात का कोई महत्व है। जो तुम कहो वही सही, जो तुम कहो वही सही। लेकिन उन लोगों ने आपको एहसास कराया कि नहीं, जो वो कहें वो सही नहीं, अपने आप को भी अहमियत दो। तो 2024 में आप खुद से बहुत प्रेम करेंगे। अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, ठीक है, प्यार के और परिवार की, तो ये 2024 में परिवार में थोड़े मतभेद होंगे। देखो आपके, क्यों? क्योंकि आप निकल रहे हो आध्यात्मिक राह पर, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ा हो और परिवार ने सपोर्ट किया हो। अगर परिवार के लोग सोलमेट हैं तो सपोर्ट करेंगे, अगर परिवार के लोग सोलमेट नहीं हैं तो उनको आपकी कथा समझ ही नहीं आएगी, वो आपका सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मतभेद 2024 में बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपकी जो सोच है, पहले जिन जिन चीज़ों पर आप एग्रेसिव हो जाते थे, इंस्टेंट एक्शन ले लेते थे, कुछ भी भड़क जाते थे, अब वो सब कुछ होगा नहीं। आप बहुत कूल रहेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो वो चीज़ें भी कुछ लोगों को हज़म नहीं होने वाली, तो इस वजह से परिवार में थोड़े मतभेद होते रहेंगे। दूसरा, 2024 आपके लिए बहुत सारे रिश्ते लेकर आ रहा है। कैसे? जैसे कि आप में से कुछ लोगों को बहुत सारे लोगों के प्रपोज़ल मिलेंगे, लेकिन कोई है जिसे आप अंतरात्मा से, दिलो जान से इतना चाहते हैं कि आप उसके बारे में उसके अलावा किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो ये होगा एक तो। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो परिवार से इतने मतभेद होंगे कि ये 2024 आपको आपका घर छुड़वाएगा। कहीं मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं अलग शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं हमें इस 2024 में, ठीक है। और काफ़ी लोग हमें अदर कंट्रीज़ भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। और परमात्मा की तरफ से आपके करियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिख रही हैं हमें, जैसे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, पर आप कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल वो आपको मिलेंगी, तो आप कुछ डिस्टर्बेंस के कारण उनको मिस करते हुए भी हमें दिख रहे हैं।
2024 आपको बहुत सारी यात्राएं कराएगा, बहुत सारा घूमना फिरना दिख रहा है हमें। तीर्थ यात्राएं भी बहुत सारी दिख रही हैं। और इस 2024 में 20% लोगों की डेस्टिनी उनके पार्टनर के साथ उनकी लव मैरिज कराने वाली है। आपका भाग्य आपका प्रेम विवाह कराने वाला है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की शादी भी हो रही है 2024 में उनके पार्टनर के साथ, वो भी लव मैरिज। और देखो जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनके हस्बैंड या वाइफ जैसे कि उनको लेकर एक होता है ना कि पॉजेसिव नहीं है, या फिर उनको लेकर जैसे कि सीरियस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ना इस 2024 में ख़त्म होंगी। तो इस 2024 में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखेंगे कहीं ना कहीं, कि जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा मतलब इमोशनली आपसे कनेक्ट होंगे। हाँ, और जो लोग सेपरेट हैं उनका यूनियन भी हम देख रहे हैं। जो लोग अलग हो गए हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनके बीच सब ख़त्म हो गया है, 2024 में फरवरी में उनका हम यूनियन देख रहे हैं, उनके बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनते हुए देख रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। और इस 2024 में कुछ लोगों की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। हाँ जी, फैमिली कंप्लीट होने वाली मतलब अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ, तो मतलब परिवार के साथ सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, एक स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, फुल फैमिली दिख रही है, हैप्पी फैमिली दिख रही है। लेकिन ज़्यादातर करके लोग जैसे कि ज़्यादातर करके सेल्फ लवर बनेंगे इस 2024 में, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, प्यार निभाना है, समझना है, केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, सब करना है, लेकिन किसी पर भी इमोशनली डिपेंड नहीं होना है कि वो छोड़ के चला जाए तो हम मरने के लिए तैयार हो जाएं। इतनी अहमियत किसी को नहीं देनी है। तो ये 2024 सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा बिग चेंज है वो है, एक तो स्पिरिचुअल आपको बनाएगा, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। और दूसरा, जिस रिश्ते का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, कि उसमें सोचते रहते हैं यार कि लोगों के रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए और हम अभी सिंगल ही हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वो शादी नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रही है, तो आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं आप उस कनेक्शन में। अगर आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे प्यार को लेकर स्पेशली, तो वो आपको मिल रही हैं। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे लव मैरिज हमें दिख रही है। थोड़ा ईगो आ सकता है आपके अंदर, पाइल नंबर 1, तो प्लीज़ ईगो मत लाना, वरना क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपको मिलने वाला बहुत कुछ है। एक तो जो आपके शत्रु होंगे वो परास्त होंगे, आपके शत्रु परास्त होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि इस 2024 में आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके सब्र का फल मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि जिसने आपके साथ बुरा किया तो 2024 में उसके कर्मों का उसको फल मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाओ, एटीट्यूड में आ जाओ कि देखो तुमने मेरे साथ बुरा किया था, तुम्हारे साथ ये हुआ। मन में रखना, पर किसी से कुछ कहना मत, किसी को नीचा मत दिखाना। और जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी उनको लेकर अपने मन में थोड़ा सा भी अहंकार, एटीट्यूड मत लाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं है। ये प्रकृति है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, प्रकृति का नियम है। पतझड़ बसंत, पतझड़ बसंत चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो उबलना नहीं है बिल्कुल। तो ये है 2024 का प्रेडिक्शन, ऐसा होगा आपका 2024। आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अच्छी होगी, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है खुद की, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बारे में पहले पूरी अच्छे से जानकारी करें। कोई इंसान हो, कोई कुछ भी हो, तो मतलब पूरी जानकारी करें, तभी उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात करें, फिर उससे बात करें, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, ये 2024 आपके भाग्य में क्या लेकर आ रहा है? जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो कोई बदल नहीं सकता। ये 2024 नया साल आपको क्या देकर जाएगा, आपसे क्या लेकर जाएगा, आपको क्या सिखा कर जाएगा, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है। तो डियर देखिए, 2024 में भाग्य क्या लेकर आ रहा है। भाग्य का मतलब है डेस्टिनी, है ना। और डेस्टिनी बनती हमारे अपने कर्मा से। तो जो हमने बोया वो हम काटेंगे, 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी, या फिर पहले जो भी हमने बोया होगा, अच्छा या बुरा, तो वो सब कुछ हमें मिलेगा। ठीक है। तो पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके 2023 की, कि 2023 ने आपको क्या दिया। ठीक है। जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे डियर पाइल नंबर 2। आप जो भी हैं, आपके परिवार में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपके परिवार में आपको भेदभाव का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है एक तरीके से। ठीक है। टोंटिंग, एक तरीके से तानेबाजी आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी आपको लगता है कि मेरा भगवान के अलावा कोई नहीं इस दुनिया में, जो है ईश्वर ही है, वरना ना मुझे कोई समझने वाला है, ना खून का रिश्ता, ना दिल का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं होता कुछ भी। इस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है। चाहे परिवार के लोग हों, लोग कहते हैं ना कि फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता, फैमिली अनकंडीशनल लव देती है। तो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर फैमिली भी कंडीशनल लव देती है। पैसे कौन ज़्यादा कमा रहा है, नेम फेम कौन ज़्यादा कमा रहा है, उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसकी ज़्यादा पूछ हो रही है, मेरी कुछ खास नहीं। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, बहुत समय से आप देख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि पैसे होने चाहिए, चाहे जैसे भी होने चाहिए। तो आपने अपने परिवार की तरफ से कभी किसी भी तरीके का सपोर्ट महसूस नहीं किया। एक होता है समझना, एक होता है कि अगर हम ज़िंदगी में फेलियर का सामना कर रहे हैं और हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा हो, तो हमारे अंदर एक हिम्मत बनी होती है कि कोई ना, परिवार तो साथ है ना। तो आपको इमोशनली सपोर्ट ही नहीं कभी मिला, मेंटली कभी सपोर्ट ही नहीं मिला। एक सूनापन, एक अकेलापन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। आप शादीशुदा हो या फिर ना हो, जैसे भी हैं आप, जो भी एज है आपकी, लेकिन आपकी फैमिली की तरफ से हम आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं देख रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहे हैं। और आपको पता है, जिसे परिवार से प्यार नहीं मिलता वो लोग बाहर प्यार ढूंढते हैं। जिनके हस्बैंड वाइफ उनकी कदर नहीं करते, उनको प्यार नहीं देते। पैसा सब कुछ नहीं होता कि आपने पैसे मुंह पर मार दिए बस काम ख़त्म। एक इमोशनली भी
इंसान एक सपोर्ट ढूंढता है, एक बॉन्ड ढूंढता है, ठीक है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ढूंढता है रिश्तों में, चाहे परिवार वाले हों, चाहे माता पिता हों, चाहे प्यार हो, कोई भी। और जब वो चीज़ें घर से नहीं मिलती ना, तो फिर इंसान बाहर ढूंढता है। और जब बाहर कोई थोड़ा सा भी प्यार दे देता है ना, तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा लगने लगता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है 2023 में, कि किसी ने थोड़ा सा आपको प्यार दिया, वो आपको बहुत ज़्यादा लगा। पहले तो आपने ऐसा किया कि काफ़ी समय तक आप इग्नोर करते रहे, आप अपने ही परिवार में प्यार ढूंढने की कोशिश करते रहे कि कोई ना, आज नहीं कल समझ जाएंगे, आज नहीं कल उन्हें मेरे एफर्ट्स दिखेंगे, आज नहीं कल उन्हें मेरी वैल्यू होगी, आज नहीं कल उन्हें मेरी कद्र होगी। पर नहीं हुई, नहीं हुई। तो आपको बहुत तकलीफ भी हुई इस चीज़ को लेकर। आपको यही लगा कि नहीं यार, दुनिया पैसे की है। फिर इसी 2023 में आपकी ज़िंदगी में कोई आया। 2023 में आपकी ज़िंदगी में कोई आया जिनके साथ हो सकता है आपका इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, और उन्होंने आपको अनकंडीशनल प्यार करने का दावा किया। उन्होंने आपको बहुत सारा प्यार दिया। पहले आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप किसी और से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो भी आपको तोड़ कर गया है, वो भी आपको छोड़ कर गया है, क्योंकि उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह देखा। आपकी ज़िंदगी में ना दो लोग रहे हैं, एक आपका एक्स जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप किसी को बहुत प्यार करते रहें। तो ये जो 2023 है ना, वो आपकी मतलब आपका ये साल ऐसे गुजरा कन्फ्यूज़न में, क्या करूं, इसको चूज़ करूं फिर इसको चूज़ करूं, इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूं या फिर उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। क्योंकि जो आपके पार्टनर ऑलरेडी पहले से थे, वो भी आपकी केयर नहीं कर रहे थे, वो भी आपको समझ नहीं रहे थे, ठीक है। और परिवार वालों की तरफ से तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था, भटक गए आप। आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया, वो पहले ही आ चुका है, 2023 में ही आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद आपको उससे थोड़ा थोड़ा प्यार मिलने लगा, एक इमोशनली सपोर्ट मिलने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और पता नहीं क्यों आपको बार बार आपके एक्स की याद आती है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप भूल नहीं पा रहे। तो ऐसा कटा आपका 2023 एक तरीके से कि आप दिखा तो रहे सबको कि हाँ सब बढ़िया है, खुश है, बहुत मस्ती में हूँ मैं, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहे हैं आप, बहुत स्ट्रेस लिया आपने मेंटली, बहुत ज़्यादा। तो अब हम आपकी बात करें 2024 की, सबसे जो यहाँ पर एक मेन बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो वो ये है कि जो आया है वो जाएगा और जो गया था वो वापस आएगा। अब आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता कोर्ट तक पहुँच गया था, डाइवोर्स की नौबत आ गई थी, ठीक है, और जो भी इशू चल रहा था, आप नहीं चाहते थे उनसे अलग होना, लेकिन सब चीज़ें अलग हो रही थी। जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इंसान ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन आप मेंटली इतना ज़्यादा परेशान थे, इतना टूट रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया और आप उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो ये 2024 है ना, सबसे पहले तो वो आपकी आंखों से पट्टी उतारने वाला है। देखो थोड़ी बहुत कमी आपकी भी है डियर पाइल नंबर 2। आपके जो एक्स है ना, मेल आप हो, फीमेल हो, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, आप किसी और के साथ रहकर भी किसी और के बारे में सोच रहे होते थे। आपको लगता था कि उससे मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। जो आपको तोड़कर चले गए हैं पास्ट में किसी और के चक्कर में,
जो एक ट्रायंगल बनाकर चले गए आपकी ज़िंदगी से पास्ट में ही, पास्ट मतलब 23 में 2023 में जो चले गए हैं, तो ये 2024 आपका भाग्य आपके एक्स को आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहा है, आपके एक्स को आपकी ज़िंदगी में स्ट्रांगली वापस लेकर आ रहा है। और पता है पूरे तरीके से, कैसे पूरे तरीके से, उन्हें इतना पश्चाताप होने वाला उनकी गलती का, यूनिवर्स कराने वाले हैं, इतना पश्चाताप होने वाला है कि हम क्या बताएं आपको। और पता है वो जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, वो जो आपको समझ नहीं रहे थे, तो 2024 में वो आपके लिए एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं, वो आपको पूरी तरीके से समझते हुए भी दिख रहे हैं। जिनका केस, जिनका रिश्ता कोर्ट तक पहुंच गया था, तो डियर आप नहीं चाहते थे ना उनसे अलग होना, आप नहीं होंगे उनसे अलग, नहीं होगा आपका डाइवोर्स, नहीं हो रहे आप अलग। बस इतना आपसे कहेंगे कि जो नया इंसान है ना, जो अनकंडीशनल प्यार करने का दावा कर रहा है, प्लीज़ उससे आप अट्रैक्ट हैं एक तरीके से, क्योंकि टूटा हुआ इंसान, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। आपको जिसने तिनके का सहारा दिया है ना, वो आपको बहुत बड़ी दलदल में डुबाने वाला है, वो आपको तोड़ेगा, और जो पहले आपको तोड़ कर गया है वो आपको जोड़ने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। हाँ जी, वो मार्च तक आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। और जो अभी न्यू पर्सन है, जो भी हाल फिलहाल आए हैं कुछ समय पहले, जिनके साथ आप कनेक्शन में आए हैं, तो उनकी जो इंटेंशन है ना आपके लिए बहुत गलत है। और हो सकता है कि आप उनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, ठीक है। आप अकेले थे, बहुत सूनापन था आपकी ज़िंदगी में, आप एक सपोर्ट ढूंढ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मन बहलाना चाहिए। इंस्टा पे मिले हों या फिर किसी भी सोशल साइट पर आप उनसे मिले हों, आपकी उनकी थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हुई हों, आपको ऐसा लगा हो यार इंसान अच्छा है। आप भूले अभी भी अपने पास्ट को नहीं थे, अपने पार्टनर को नहीं थे, लेकिन आपको लगा कि कोई ना, इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर वो आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ने वाला है कि हम आपको क्या बताएं। और ये आपका भाग्य है और ये आपका कार्मिक है। हमें याद है कि अभी हमने कुछ दिन पहले भी शायद रीडिंग की थी, तो उसमें हमने यही बताया था कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि वो वाटर साइन का हो सकता है, वाटर साइन का, उनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है उनके साथ आपका, पर अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। और वो एक बैड इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा ना, वो एक मूवी थी ना गैंगस्टर, देखी है आप लोगों ने? उसमें जो किसने, सॉरी हमें याद आ गया अचानक से, उसमें जैसे होता है ना वो, अरे क्या होता है उसका क्या नाम रहता है उस लड़की का, कंगना। तो कंगना टूटी हुई होती है ना, और वो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप की लगती है, वो कम बात करती है, वो अपने आप में रहती है। तो ऐसे लोग ना लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं, जो कम बात कर रहे हों, ज़्यादा भाव ना दे रहे हों, जो अपने आप में रह रहे हों, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के होते ना, तो उनमें लोग ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही देखा, तो देखा आपने वो इमरान हाशमी आया उसकी ज़िंदगी में, वो तो खैर एक अलग बात है। तो कंगना क्यों फिसल गई उधर? क्योंकि जो उसका पहला पति था, मतलब वो उसको प्यार नहीं देता था, या फिर वो ऐसी ज़िंदगी में फंसा हुआ था, ऐसी जगह पे उलझा हुआ था कि उसको समझता नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको, कंगना को लगता है कि ये कितना अच्छा है, और इमरान हाशमी पूरे एफर्ट्स लगाता है जब तक उसको पूरी तरीके से अपनी बातों में फंसा नहीं लेता। और ये समझ लो आपकी ज़िंदगी गैंगस्टर मूवी न बन जाए, थोड़ा सतर्क रहना। अपनी ज़िंदगी का कोई राज, अपनी ज़िंदगी की कोई बात इस नए इंसान से बिल्कुल शेयर मत कर देना, ये आपको पूरी तरीके से कर देगा बर्बाद। और ये ऑलरेडी रिश्तों में है, कई लोगों के साथ ये मल्टीपल कनेक्शंस में है, ठीक है, लेकिन वो बना रहा है आपको बेवकूफ़। वो बना रहा है आपको बेवकूफ़।
वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाह रहा है क्योंकि उससे आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि यार ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे है, ये मतलब आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ वो। अब वो अट्रैक्शन कोई पॉजिटिव वाला नहीं था और आप टूटे हुए थे। अच्छी अच्छी बातों में, मीठी मीठी बातों में धीरे धीरे आप फिसलते गए। तो आप इतना समझिए कि 2024 आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सब कुछ करने वाला है, कि जो नेगेटिव है उसे लेकर जाएगा और जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो शायद किसी के ब्लैक मैजिक की वजह से, किसी नेगेटिविटी की वजह से आपसे दूर गया था, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके जीएफ बीएफ, आपका जो एक्स है, वो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है। देखो कुदरत का करिश्मा, ये आपका भाग्य है जो आपको फिर से आपके प्यार से मिला रहा है और जिसे आप अपनी अंतर आत्मा से चाहते हैं, जिसे आप एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। और एक बात बताएं, देखो ये बात होती है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और जोड़े से भी फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना, कुछ ऐसा है ना वो दोहा। ये बात तो है, लेकिन वक्त अच्छे अच्छे ज़ख्मों को भर देता है, ये भी आपने सुना होगा। ये आपको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, अपनी गलतियों के लिए इतना पश्चाताप करेंगे ये कि आपके ज़ख्म भर जाएंगे। जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, उसे इस तरह पूरा करेंगे ये कि हम क्या बताएं। तो हम यहाँ पर आपके पुराने कनेक्शन को आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए देख रहे हैं, जो आज भी आपके दिल दिमाग में है हर वक्त। और कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, तो उनको उनके पार्टनर स्ट्रांगली कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, शादी भी दिख रही है। अब हम बताते हैं 2024 आपके करियर के लिए कैसा होगा। किसी के साथ आपका पार्टनरशिप में बिजनेस होने वाला है, बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो बहुत बहुत संतुलित रहेगा सब कुछ, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। बिल्कुल आंख बंद करके आगे बढ़ जाइए, आंख बंद करके आगे बढ़ जाइए। बस इस 2024 में जैसे कि थोड़ा सा जो हिल्स वाली जगह है ना, पहाड़ी एरियो पे थोड़ा जाने से परहेज करें, सतर्क रहें थोड़ा सा, फिर केयरफुल होकर चलें, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। तो ये होगा 2024 आपके लिए। और पता है सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं से रुका हुआ पैसा, जो आपका अपना पैसा है, कहीं फंसा हुआ था, आपको मिल नहीं रहा था, तो आपको 2024 में वो पैसे मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी भी तरह के पैसे कहीं फंसे हुए थे आपके, तो वो आपको मिलने वाले हैं। और 2024 आपको एक सुंदर सा घर देने वाला है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे ना, तो डियर 2024 आपको घर देकर जा रहा है, आपके रिश्तों में प्यार देकर जा रहा है, स्टेबिलिटी देकर जा रहा है। बस अगर आपके भैया भाभी हैं, या फिर आपके दीदी जीजा हैं, या फिर आपके बुआ फूफा हैं, कोई हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं या फिर हमेशा आपके घर आते जाते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बहस होती रहेगी आपकी, ठीक है, उनसे आपकी बहस होती रहेगी। बस एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2024 आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने जो जस्टिस यूनिवर्स से मांगा था वो आपको मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है, आपको आपका प्यार भी मिल रहा है। जैसे कि पास्ट में आपके पर्सन आपको बिना कमिटमेंट दिए चले गए, किसी और से शादी कर ली, वो सब ब्लैक मैजिक के उसमें आकर किया, लेकिन अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाली है। आप चाहते थे ना कि वो मतलब आपको सिक्योरिटी फील कराएं, वो आपके लिए लॉयल हों, लॉयल्टी दिखाएं, वो लॉयल्टी दिखाएंगे आपके लिए। जिस तरह का प्यार आप कभी फील करते थे ना कि मुझे ऐसा प्यार मिलना चाहिए, वो प्यार वो आपको देने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिनों में बहुत अकेलापन महसूस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे, और इसी वजह से वो अकेलापन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो आपके पास आएंगे। दरअसल पास्ट में उन्होंने जो गलती करी है, उन्होंने भी कम गलतियाँ नहीं करी हैं, पर जो आना जाना, कभी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते थे, कभी कभी नहीं होते थे, कभी बहुत परवाह दिखाते थे, कभी कोई परवाह नहीं दिखाते थे, बहुत जैसे कि मैनिपुलेटिंग टाइप के थे ना,
तो वो सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से था सब कुछ। तो 2024 वो सब कुछ बदलने वाला है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5% लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब हम यहाँ पर देख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं आप, या फिर कुछ लोग कहीं जाना चाहते थे तो वहाँ आप शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अदर कंट्री। बस इतना कहेंगे कि जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा करियर को लेकर कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो अगर आप जॉब को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं तो देखो, जॉब का तो नहीं, पर यहाँ पर जो बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं उनका बहुत अच्छा चलने वाला है सब कुछ। जिनका जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं किसी भी तरीके की, ठीक है, तो उनको थोड़ा स्लोली रिजल्ट मिलेगा। हम यूँ कहें कि जून तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उसको लेकर आप ओवर थिंकिंग ना करें। यहाँ पर हेल्थ आपकी ख़राब दिख रही है ओवर थिंकिंग करने की वजह से। आप ज़्यादा सोच रहे हैं अपने प्यार को लेकर, ठीक है, जैसे कि वो व्यक्ति आपको चीट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली न्यू पर्सन से भी कनेक्ट हो गए हैं ना कनेक्ट। तो आपको जब वो चीट करेगा तो आप उसको लेके भी टेंशन में रहेंगे कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, ये लगेगा आपको। लेकिन देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसका चले जाना ही आपके लिए अच्छा था, वरना वो आपको और बुरी तरीके से बर्बाद करके जाता। वो पीठ पीछे आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से नर्क कर देता और आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो देखो, फैमिली के साथ आपकी पहले भी कभी नहीं बनी है और बहुत कम बनती है, ठीक है, क्योंकि अगर फैमिली ने समझा होता तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में आप जगह ही नहीं देते, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं कि यहाँ पर 50% लोगों की फैमिली उनकी कार्मिक है और इसी वजह से इस तरह के इश्यूज आपको देखने पड़ रहे हैं, जहाँ पर एक कंपटीशन होता है भाई बहन में और अनकंडीशनल प्यार नहीं है। पैसे हैं तो आओ और नहीं है तो जाओ, सब कुछ पैसों पर डिपेंड हो गया है। वो सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल नहीं सकती, बदलेंगी। वही होता है ना कि जब तक कुछ कर्मा होता है तब तक चीज़ें उल्टी सीधी चलती हैं। तो हम आपको एक सजेशन देंगे कि हो सके कि तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिए, जिससे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और आपको पता है, एक चीज़ बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी है। अगर अभी पास्ट में, मतलब 2023 में आपको आपकी जॉब से निकाला गया है या फिर आपकी जॉब आपसे छूट गई है किसी वजह से, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और आप अपनी बॉस की सुनते नहीं, आप किसी भी तरीके से बहस हो गई, ठीक है, तो आपकी जॉब छूट गई और आप सोचते हैं मतलब कि यार मैं इतना काम करता हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ऊपर से सुनाते हैं, ऊपर से मेरे पीठ पीछे चुगली बुराई करते। इस तरह की चीज़ों की वजह से आपने गुस्से में कुछ बोल दिया और चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो भी हम आपको कहेंगे कि आप पॉजिटिव रहिए। 24 में वो भी आपको जॉब आपकी दोबारा मिलेगी। कैसे? क्योंकि जो काम आप करते थे ना वो कोई कर नहीं पाएगा और आपका बॉस आपको दोबारा कॉल करके बुलाएगा। वो आपको याद करेगा कि यार उसके काम में बात ही अलग थी, है ना। तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होते हुए भी दिख रही है जॉब को लेकर, ठीक है। तो डियर, ये है आपका 2024। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।